we are going to tell you about our presentation. So my name is Viresh Kumar. And my name is Sandeep Kudresh. And my name is Raj Kumar. फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे अर्थ में तेजी से ग्लेशियर पिघलती जा रही है और मौसमों का एकदम से चेंज हो जाने का क्या कारण हो सकता है। तो है बदकिस्मती से तो होना ही था, और एक समय ऐसा आएगा कि ग्लेशियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इन सब की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। मुझे लगता है आप इन सब के बारे में कहीं तो सुना ही होगा। तो आइए आज हम सब मिलकर यह जानेंगे कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग हमारे अर्थ का बढ़ते जा रही तेजी से एवरेज टेम्परेचर का एक दूसरा नाम है। यह कहूँ कि हमारे अर्थ का, हमारे प्लेनेट का लगातार गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग होता है। पिछले एक सदी में हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है, जो ऐसे तो बहुत ज्यादा अधिक नहीं लगता, पर हमारे आने वाले समय में इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है और हमारे अर्थ में रहने वाले लोगों और जानवरों और साथ ही उनके फ्यूचर पर भी। यह पता लगाया गया कि हमारे 21वीं सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे प्लेनेट का अर्थ करीब 2 से 5 डिग्री तक गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में होने वाला ये बदलाव मौसमों को बदल सके, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में रहने वाले कई स्पीसीज हो जाएंगे और जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। पर सबसे जरूरी सवाल यह है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। तो जानिए, जो चीज हमारे क्लाइमेट के बदलाव के लिए जिम्मेदार है उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइए अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ने लगी, हमने बहुत मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स को जलाने लगे, जिससे बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से ढक लिया है, जिससे सूर्य की गर्मी बाहर नहीं निकल रही और हमारे अर्थ तेजी से गर्म हो जाता है। यह जाना जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अलावा पेड़ पौधों काटना भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है। हम सबको पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो दुख की बात है कि हमारे रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। फर्नीचर बनाने, पेपर बनाने आदि सब चीजों के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जंगलों में पेड़ पौधों की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। हम सबको पता है कि जंगलों में पेड़ पौधों की मात्रा बहुत कम हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रहकर आग में घी के समान कार्य कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू चलती रही तो इसका बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी घटना है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा मीथेन गैस तेजी से बढ़ती है और पृथ्वी की जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि ज़्यादा अधिक हो जाती है। रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय 5 सिंपल स्टेप। अब आइए हम समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए और हम सब प्लेनेट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप अपने छोटे छोटे बदलाव से काफी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब में बदल दो। छोटी दूरियों के लिए कार, मोटर बाइक, साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चले। जब कोई इलेक्ट्रिकल आइटम इस्तेमाल में ना हो तो उसे स्विच ऑफ कर दे। और सबसे जरूरी सवाल, बचे हुए खाने को रिसाइकल करें। और यह सब चीज छोटे बदलाव करके आप बन जाएंगे एक सुपर हीरो। थैंक यू वेरी मच।